Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण आत्माओं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। जिनकी नहीं को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। श्लोक नंबर 4 शुरू होगा ना इस ओके। श्लोक नंबर 4 कंटिन्यू करते हैं। राशि माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। पाठ 4। अनुवाद। प्रचेताओं द्वारा कठोर तपस्या के 10,000 वर्ष के अंत में परम पुरुषोत्तम भगवान उनकी तपस्याओं को पुरस्कृत करने के लिए अपने बहुत ही मनोहर स्वरूप में उनके सामने प्रकट हुए। यह प्रचेताओं को प्रिय लगा और उनकी तपस्याओं के श्रम को संतुष्ट कर दिया। तात्पर्य: 10,000 वर्षों की कठोर तपस्या करना एक सुखद प्रयास प्रतीत नहीं होता है। फिर भी भक्त आध्यात्मिक जीवन के गंभीर छात्र परम पुरुषोत्तम भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए ऐसी तपस्याएं करते हैं। उस समय जब जीवन की अवधि बहुत लंबी थी, लोग हजारों वर्ष तक कठोर तपस्याएं कर सकते थे। कहा जाता है कि वाल्मीकि रामायण के लेखक ने 60,000 वर्षों तक ध्यान में तपस्या की। परम पुरुषोत्तम भगवान ने प्रचेताओं द्वारा की गई तपस्याओं की सराहना की और अंत में वह उनके सामने एक प्रिय स्वरूप में प्रकट हुए। इस प्रकार वे सभी संतुष्ट हो गए और उन्होंने अपनी की गई तपस्याएं भुला दी। भौतिक संसार में यदि कोई कड़ी मेहनत के बाद सफल होता है तो वह बहुत प्रसन्न होता है। इसी प्रकार भक्त अपनी सारी मेहनत और तपस्याएं भूल जाता है जैसे ही वह परम पुरुषोत्तम भगवान के संपर्क में आता है। यद्यपि ध्रुव महाराज केवल 5 वर्ष के बालक थे, उन्होंने केवल सूखी पत्तियां खाकर, केवल जल पीकर और कोई भोजन ना लेकर कठोर तपस्याएं की। इस तरह
6 महीने के बाद वह परम पुरुषोत्तम भगवान को आमने सामने देखने में सक्षम हुए। जब उन्होंने भगवान को देखा तो वह अपनी सारी तपस्याएं भूल गए और कहा, स्वामिन कृतार्थो अस्मि। हे प्रभु, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। निसंदेह ये तपस्याएं सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग में की गई थी, परंतु इस कलयुग में नहीं। इस कलयुग में कोई केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके समान परिणाम प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इस युग के लोग पतित हैं। भगवान कृपा पूर्वक उन्हें सबसे आसान विधि देते हैं। केवल हरे कृष्ण मंत्र का जाप करके कोई समान परिणाम प्राप्त कर सकता है। तथापि जैसा कि भगवान चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, हम इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि हम महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप की ओर भी आकर्षित नहीं होते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, क्या दुर्भाग्य है। देखिए, पहले तो ये बात समझिए, हम लोगों की अवधारणा कैसी है, हम लोगों की सोच कैसी है, हम लोगों की मानसिकता कैसी है। हम लोगों को कैसा लगता है, हम लोगों को लगता है कि देखिए, ये जो अगर हमको भगवान के लिए ये कार्य करना पड़ जाए, हमको ये कष्ट उठाना पड़ जाए, हमको ये असुविधा उठानी पड़ जाए, तो हमको बड़ा दर्द होगा, लगता है ना। हमको अगर भगवान के लिए कुछ काम करना पड़ जाए तब भी हम स्वेच्छा से एकदम हंसी खुशी कार्य नहीं करना चाहते। और अगर इतनी ही स्वेच्छा है, इतना ही स्वच्छता है, इतना ही अच्छाई है आप में, तो एक काम कीजिए, सारा भगवत गीता श्रीमद् भागवतम में जो जो एक एक बात लिखी हुई है उसका पालन क्यों नहीं कर लेते। अगर कर लें तो आप नित्य सिद्ध हो गए। कर लेंगे तो कोई विकार बचेगा ही नहीं। हमारा सारा विकार क्यों है? क्योंकि हम भगवान कृष्ण की बातों का पालन नहीं करते। तो देखिए, रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए ना, जो सत्य है उसको स्वीकार कर लीजिए। कल्पना की दुनिया में जिएंगे कि हम भी शुद्ध हैं, या फिर हम जितना कर रहे हैं उतना ही काफी है, तो इससे सत्य तो नहीं बदल जाता ना। अक्सर लोग यही दो कल्पना में जीता है, या तो वो सोच लेता है हम पहले से ही शुद्ध है। अब शुद्ध कीजिएगा कैसे जी? जो भक्ति के पथ पे होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, उनको पहले ही लगता है कि हम शुद्ध हैं। फिर दूसरा लोग हैं, उनको लगता है कि हम जितना कर रहे हैं उतना ही बहुत है, हमसे जितना होगा हम उतना करेंगे ना, भगवान जानते हैं। भगवान जानते नहीं है, भगवान बताते हैं, भगवत गीता में बताए हैं, सुनते क्यों नहीं हो? है? बोलेंगे क्या कि हम भगवान की बातों का पालन नहीं करेंगे, और फिर बोलेंगे भगवान जानते हैं, भगवान सब जानते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है ना, हम वो भी क्रॉस कर देंगे। भगवान ने आपको बताया है कि ये करो, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके घर परिवार रिश्तेदार वाले अवश्य ऐसे कोई ना कोई तो होंगे, अरे तुम इतना करते हो, वो सब हमसे नहीं होगा, हम जितना कर सकते हैं हम कर पाते हैं, उसके बाद तो भगवान जानते हैं कि हमारी ये स्थिति है ना। थोड़ा लाउड स्पीकर कम कर लीजिएगा। सब तक ये बात नहीं पहुंचेगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हिपोक्रेसी थोड़ी एक्सपोज हो जाए, बुरी बात नहीं है, मैक्सिमम ऐसे ही है। सुन लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग भी कुछ कुछ ऐसे हैं, हमसे जितना होता है हम उतना करते हैं, बाकी तो भगवान जानते हैं। किसको सांत्वना दे रहे हैं जी? किसको झूठ सुना रहे हैं? किसको झूठ सुना रहे हैं? अरे क्यों नहीं सुनते हैं कि भगवान आपको भगवत गीता में इतनी सारी बातें बता रहे, क्यों नहीं पालन करते? एक्चुअली में हमको लगता है ना, कल भी बात कर रहे थे रात को, है ना, विस्तृत रूप से बात कर रहे थे, ऐसा लगता है भगवान ने 700 श्लोक बोले, अब 700 श्लोक में कितनी बात माने। एक्चुअली में बात बस एक है,
बात बस एक है, तुम अपना हृदय शुद्ध करके मेरे से प्रेम करने लग जाओ, बस इतना सी बात है। प्रेम करेंगे तो अपने आप ही सेवा करेंगे। हमको प्रेम का डेफिनेशन ही नहीं पता है, प्रेम करने का अर्थ ही नहीं समझ आता। तो बात बस यही है कि हमें शुद्धता तो है नहीं, उसीलिए हमको लगता है ये भी बोल रहे, 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 वो बस एक ही कारण से बोल रहे हैं कि आप प्रेममयी संबंध फिर से स्थापित कर लीजिए। और देखिए वो भी इस कारण से बोल रहे हैं क्योंकि अगर आप प्रेममयी संबंध स्थापित नहीं किए ना तो दर्द आपको झेलना पड़ेगा। जैसे सपोज कीजिए कोई बीमार हो गया, अब बीमार हो गया तो एक दवाई बता रहे हैं, ये दवाई ले लीजिए, क्या संभावनाएं ठीक हो जाएंगे? हम बोल रहे हैं 100% संभावना आप ठीक हो जाएंगे। अगर मेरे को इतना पता है और मैं प्रामाणिक व्यक्ति हूं, मैं बता रहा हूं 100% संभावना आप ठीक हो जाएंगे, मतलब आप ठीक होइएगा ही होइएगा, कोई संभावना है ही नहीं कि आप ठीक नहीं होइएगा। ठीक है, अगर अब आप दवाई नहीं लेते हैं तो क्या होगा? अब आपको कष्ट मिलेगा। अब कष्ट किस कारण से मिल रहा है? हम दवाई नहीं ले रहे हैं, ये मत बोलिए भगवान नहीं कर रहा। भगवान ने तो भगवत गीता लिख दी है, जो भी लोग पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए सब कोई गंदगी से निकल रहे हैं, 100% रिजल्ट है, कोई बात नहीं है। अब बोले नहीं हम तो पालन नहीं कर पाएंगे, इतना तो हमसे नहीं होगा, इतना नहीं होगा तो फिर कीजिए हिपोक्रेसी। फिर अपने आप को मूर्ख बनाइए, दूसरे को मूर्ख बनाइए, मूर्ख वाला जीवन जिए, झूठ बोलिए, अपने आप को झूठ बोलिए। ऐसे लोग मालूम है क्या झूठ झूठ बोलते हैं? बोलते हैं पता नहीं भगवान है कि नहीं है, क्योंकि तुमको कृष्णा की बातें माननी नहीं है ना, तुमको कृष्णा की बात मानते हो तुमको कष्ट हो रहा है, इसलिए तुम बोल रहे हो भगवान है कि नहीं है, क्योंकि अपना जो स्वामित्व है वो छोड़ने का हृदय नहीं है, उसीलिए तुमको दिक्कत हो रही है। कृष्णा की बात स्वीकारने में उसीलिए दिक्कत हो रही है, अपनी मलिनता अपनी गंदगी त्यागनी नहीं है, भगवान की बात उसलिए अच्छी नहीं लगती। प्लीज नोट कर लीजिए, जब तक हमको इस भौतिक जगत की मलिनता अच्छी लगती रहेगी तब तक कृष्णा अच्छे नहीं लगेंगे। आप सच बताइए, आपको अगर सोना अच्छा लगेगा, बोले कि हमको 12 घंटा सोना अच्छा लगता है, तो आपको नाम जप करना थोड़ी ना अच्छा लगेगा, समझ रहे? फिर तो बोलिएगा ना कि समय नहीं है मेरे पास, फिर तो बोलिएगा ना। अगर आपको टाइम पास करना अच्छा लगेगा, अगर कोई इंटरटेनमेंट करना अच्छा लगेगा, तो फिर लगेगा ना क्लास ज्वाइन करके हमको तो टाइम कितना, हमारे पास टाइम ही नहीं मिलता है, लगेगा ना। अगर आपको कुछ भी अशुद्ध पसंद है तो शुद्ध थोड़ी ना पसंद आएगा। देखिए जानिए इस बात को, कोई बुरा नहीं मानिए। देखिए ये तो शुद्ध भक्त का हृदय होता है कि शुद्ध चीजें को बताता है, शुद्ध व्यवहार बताता है, लोगों को शुद्ध अच्छा लगता नहीं है, क्योंकि वो अपनी अशुद्धि छोड़ना नहीं चाहते हैं, गंदगी को छोड़ना नहीं चाहते, मलिनता में रहना चाहते हैं। अब मलिनता में रहने वाले को अच्छा चीज अच्छा थोड़ी ना लगता, उनको तो बुरा ही अच्छा लगेगा। वो वाला एग्जाम्पल हमेशा याद किया कीजिए, ब्रह्मा जी आए थे, इंद्रदेव शुकर सुअर की तरह नाली में खेल रहे थे और वापस जाने से मना कर रहे थे। स्वर्ग के राजा बनने से मना कर रहे थे, हमको स्वर्ग का राजा नहीं बनना, हम तो यहीं पे आनंद में नाली में खेल रहे, हम तो कितना आनंद आ रहा है। यही है हमारी स्थिति, कृष्णा को भूलने के बाद, कृष्णा की बातों को छोड़ने के बाद हम ऐसा ही जीवन जीते हैं। देखिए अब इसके बाद एक बात बचता है, और ये बात एक्चुअली मैं आप लोगों को आने वाला था श्री राम स्वामी में। आज अभी जो श्री राम स्वामी आ रहा है ना, पिछले
18 ही दिन मान लीजिए करीब करीब, अभी और 2-3 दिन और आएगा यही सीरीज। ये जो सीरीज है ना, अगर इसको पढ़ करके, और अगर 1 घंटा भी 1.5 घंटा भी इसमें लगाया, पढ़ करके अगर कोई भी हो जो बदले ना, बस इतना जान ले कि हाँ द्वेष नहीं करना है, ये जान ले कि हम हितैषी है, बस 1.5 घंटा लगा दे, आराम से आकर के पढ़ लीजिए, बस एक ही सीरीज। हम तो कोई भी वाचा 15 श्रीराम सानी के लिए बोल देते हैं, परंतु ये मात्र ये सीरीज को पढ़, भक्ति नहीं स्वीकारेंगे तो ये बड़ा मुश्किल है, तब फिर मेरी पर्सनल असफलता में मानूंगा। अब वो पढ़ना नहीं चाहेंगे या द्वेष करेंगे तो वो अलग स्थिति। पर शायद परसों आएगा, पता नहीं कब आएगा, अभी 3 दिन शायद और है यही सीरीज का। अब देख लेते हैं, कुछ और भी ऐड होगा तो वो ऐड कर देंगे, अब फाइनल हो गया। अब ये एक बुक की तरह है, देखिए ये बड़ा विचित्र बात है। हम लोग जब भक्ति करने लगते हैं ना तो हम लोगों को कष्ट दिखाई देने लगता है। एक्चुअली में ये बात बिल्कुल सही है कि आप शुद्धता का मापदंड चलिएगा तो कष्ट तो होगा। वैसे भी जन्म जन्मांतर के पाप कर्म हैं, उसको निपटा रहे हैं तो कष्ट तो दिखेगा, सही बात है ना। आपने जन्म जन्मांतर से पाप कर्म में एकत्रित किया हुआ है, कष्ट तो दिखेगा। परंतु मालूम है क्या, एक अनोखी बात क्या है, अगर आप अपने आप को शुद्ध नहीं कीजिएगा तो भी कष्ट ही होगा। वो बात अलग है, इस मायावी जगत में भौतिक आकर्षणों के बीच में आपको कष्ट अनुभव होगा नहीं, आपको वही आनंद प्रतीत होगा। जैसे जो भगवान की बातें नहीं मानते वो सबका अहित करते हैं। अब कोई आतंकवादी है, वो किसी को गोली मार दे तो ये कष्ट नहीं है, उसको कष्ट अनुभव होगा नहीं। आतंकवादी को लगेगा कि देखो हमने अपना मिशन सक्सेसफुल कर लिया, परंतु कष्ट नहीं है, बिल्कुल कष्ट है। और क्या आगे के कष्ट नहीं बढ़ा रहा है? बिल्कुल बढ़ा रहा है। परंतु मायावी जगत है ना, माया से निर्मित, आनंद मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से इंद्रियों को भोगने के लिए जाएंगे, भोग तो पाएंगे नहीं, मिलेगा क्या? कष्ट मिलेगा। लगेगा क्या? आनंद मिल रहा है। समझ आ रहा है? तो ऐसा नहीं है किसी को कष्ट नहीं मिलेगा, दुखालय है। कृष्णा ने स्वयं बोला दुखालय, तो दुख तो मिलेगा, कष्ट तो मिलेगा। परंतु जो इंद्र तृप्ति करने वाले हैं, जो भौतिकता में लिप्त रहने वाले हैं, उनको कष्ट अनुभव होगा नहीं। अब देखिए ना अपने संबंधी और रिश्तेदारों को जो भगवान की भक्ति नहीं करते, अत्यधिक धन भी कमा रहे होंगे, हैं, बहुत अच्छा परिवार भी होगा, तथाकथित रूप से समृद्धि से रह रहे होंगे, परंतु कष्ट नहीं बढ़ रहा है, परेशानी नहीं बढ़ रही है। क्या वो अपने अनर्थों को नहीं बढ़ा रहे हैं? हम्म जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है वो अपने अनर्थों को नहीं बढ़ा रहा है क्या? आप किसी भी एक को देख लीजिए, क्या अपने बंधनों को नहीं बढ़ा रहा है? क्या ये अच्छा है? कोई भी जो भगवान की बातों का पालन नहीं कर रहा, मैं एक पर्टिकुलर किसी पे थोड़ी ना आ रहा हूं, परंतु निश्चित रूप से सबको ही कर रहा है, कोई अपवाद नहीं है इसका। एक भगवत भक्त को छोड़ करके सब कोई अपने अनर्थ ही बढ़ा रहा है, सब कोई अपने कष्ट ही बढ़ा रहा है। एक भगवत भक्त तो अपने कष्टों को काट रहा है, समाप्त कर रहा है, नीचे निकाल रहा है, बाकी सब तो और बढ़ा रहे हैं, और बढ़ा रहे हैं, और कष्ट बना रहे हैं।
अब देखिए, हम लोगों को लगता है ना, ये तपस्या करके, ये नाम जप करके, ये कृष्णा के लिए कार्य करके, ये करके वो करके हम अपना जीवन कितना कितना ज्यादा कार्य करते। देखिए एक बात जान लीजिए, अगर आप भगवत भक्ति को चुनते हैं ना, तो आपको कार्य तो और करने हैं। इसे देखिए, समझिए बात को। भगवत भक्त चाहे आप उच्च कोटि के बने चाहे निम्न कोटि के, अगर शुद्धता के मापदंड पे चल रहे हैं तो कष्ट तो बढ़ने वाले हैं। एक मिनट रुकिएगा, कष्ट तो बढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं हो कष्ट आपको ज्यादा आएंगे, कष्ट तो आपको अनुभव ही नहीं होंगे। ऐसा होता है ना, जो चीज आपको कष्ट पहले देती थी, अब आप उन कष्टों के बारे में सोचते हैं तो आपको परवाह भी नहीं होता है। सही बात है ना? देखिए लाइव है, ये लोगों का अनुभव है, बाकी लोग अनुभव नहीं है। पहले जो चीजें बहुत कष्ट देती थी, अब वो चीजें कष्ट नहीं देती है। सही बात है, यस नो, सच सच, झूठ नहीं। सही बात है। भगवान की भक्ति करने के बाद, भगवान की बातें करने के बाद, पहले जो चीज कष्ट देती थी अब कष्ट नहीं देती है। ठीक है, सही बात है। परंतु अब स्थिति बहुत गड़बड़ा गई है। अब गड़बड़ाई हुई स्थिति यह है कि पहले तो क्या होता था ना, पहले हम स्वयं को देखते थे, अपने परिवार को देखते थे। अब पूरी दुनिया का कष्ट दिखाई देता है। अब क्या है, कोई भी भक्ति नहीं कर पाता है तो हमको असुविधा, असहजता अनुभव होती है। सही बात है ना? कोई भी सही मार्ग पे नहीं चलता है तो हमको बुरा लगता है। सही है नहीं है? कोई भी गलत कार्य करता है, जो हमारा संबंधी है, हमारा रिश्तेदार है, जिसको हम प्रभावित कर सकते हैं, जहां पे हमारा इंपैक्ट होता है, अगर कोई भी वो गलत रास्ते चलता है तो हमको दर्द होता है। सही है? पहले ये दर्द नहीं होता था। पहले लगता था उसका अपना जीवन है, उसको अपने जीने दो, उसका अपना जीवन है, उसको अपने जीने दो, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। सही बात है, यस नो? पहले यही होता था, सबका अपना जीवन है। अब क्या होता है, कोई भी भक्ति नहीं करता है, बाकी चीजें नहीं, उसके पास धन नहीं है, उसके पास ज्ञान नहीं है, उसके पास ये नहीं है, उसके पास वो नहीं है, वो सब नहीं, कोई भक्ति नहीं करते रहता है तो हमको और दर्द होता है कि बेचारा संघर्ष करेगा। जिसको भी हम थोड़ा सा भी प्रभावित कर सकते हैं, सही मार्ग बता सकते हैं, हमको दर्द होता है। तो पहले तो अपना दर्द दिखाई देता था, अब वो दर्द जो पहले दिखाई देता था अब तो वो अनुभव ही नहीं होता, परंतु अब नया दर्द हो गया, दूसरे का दर्द दिखने लग गया। परा दुखा दुखी, भक्त का गुण क्या है? परा दुखा दुखी, दूसरे के दुख में दुखी हो जाने वाला। कृष्णा उसका, भक्त का दुख तो ऐसे छीन लेता है, परंतु वो दूसरे के दुख में दुखी है, दूसरे के कष्टों में ही दुखी है ना? तो इसके लिए क्या है? इसके लिए पहले तो, सबसे पहले तो हम लोगों को तपस्या करनी चाहिए। जैसे पहले तो कैसा था, पहले हम लोग इतना वर्ष तपस्या करते थे, इतना इतने इतने बड़ा बड़ा यज्ञ करते थे, इतना इतना हजारों वर्ष तक तपस्या कर रहे, तब जाकर के शुद्धि आती थी। परंतु अभी अभी मापदंड बड़ा सरल है, हरे कृष्णा महामंत्र जपते रहिए। परंतु देखिए, हरे कृष्णा महामंत्र जपने में भी क्या है, हम लोगों को शुद्धि चाहिए, वो शुद्धि भी नहीं है। वो शुद्धि दो प्रकार से आती है, एक तो गुरु की कृपा से आती है, बिल्कुल सही बात है, परंतु एक दूसरा भी दृष्टि है। दूसरा दृष्टि क्या है, हम लोगों को शुद्ध लोगों से श्रवण करके
उनकी सेवा करके, कृष्णा के कहे अनुसार कृष्णा की सेवा करके, शास्त्रों के अनुसार चल करके हम शुद्ध होते हैं, है ना। तो एक तो श्रवण कीजिए, और दूसरा भगवत गीता में लिखा हुआ दान, तप और यज्ञ शुद्ध से शुद्ध आत्मा को करना है, तो कीजिए। अल्टीमेट यज्ञ, परम यज्ञ तो यही है कि हम सभी को हरे कृष्णा महामंत्र करना है। परंतु हरे कृष्णा महामंत्र करने के लिए हृदय भी तो होना चाहिए ना, शुद्धता भी तो होनी चाहिए। अभी हरे कृष्णा महामंत्र जप रहे हैं, जपने में हृदय नहीं आ रहा। अब जैसे जिन भी माता ने कभी कुछ बनाया हो, कृष्णा के लिए कभी मिठाई बनाई है? अपने लिए नहीं, हमको चखने का भी हृदय नहीं है, हमको बस कृष्णा को खिलाना है, मिठाई या फिर कुछ भी है? एक बार तो क्लास में इंस्ट्रक्शन दिया गया था, एक बार तो आज के दिन तो बस कृष्णा के लिए बनाई है ना? अभी बनाई, अच्छा बस कृष्णा के लिए बनाई है, बस कृष्णा के लिए बनाई, बहुत अच्छा। बाकी किसी के लिए नहीं बनाई है? बाकी कोई खाने का हृदय नहीं है और किसी को खिलाने का हृदय नहीं है ना? अच्छा, उच्छिष्ट जो बचेगा, उच्छिष्ट जो बचेगा, जो बचा हुआ रहेगा वो खा लीजिए, परंतु ये मत रखिए कि हमको खाना है। अब देखिए, आप जब भी कृष्णा के लिए ये बनाएंगे तो अपने आप ही प्रेम जागृत होगा। देखिए, सबका लेवल है, रोज बनाते हैं। सोच रही थी रात को दूध के साथ खाऊंगी, उनको उनको खिलाऊंगी, ओके खिलाऊंगी, ओके हाँ, अच्छा है, खाऊंगी नहीं था तो अच्छा है। सिर्फ कृष्णा के लिए हलवा बनाया, जब से आपने आज्ञा की है। मालूम है क्या, इन सब में सबसे महत्वपूर्ण 3 टाइम्स अ डे, माता जी मेरे को नहीं लगता, सॉरी मेरे को नहीं लगता, बाकी लोग बता दीजिए क्या। एक काम करते हैं, या तो माता जी ऊंचे स्तर पे हैं, वो मान लेते हैं, बाकी किसी में हृदय है, बाकी किसी में हृदय है, 3 समय कृष्णा के ही लिए बनाएंगे। हमको बिल्कुल खाने का हृदय नहीं है, बिल्कुल खाने का हृदय नहीं है, हम खाएंगे ही नहीं, हम कृष्णा के लिए बनाएंगे और हमको वो चाहिए ही नहीं, थोड़ा सा भी नहीं चाहिए। वाई एन लिखिए, ऐसे स्तर पे आ गए, कृष्णा के ही लिए बनाएंगे, हमको खाने ही नहीं है। हम रोटी बनाए हैं तो हमको खाने ही नहीं है, हम कुछ चावल बनाए हैं हमको खाने ही नहीं है, हम खीर बनाए हमको खाने ही नहीं, हमको नहीं खाना है, हमको खाने ही नहीं है। राशि माता जी, प्रज्ञा माता जी, 3 टाइम दिन में, 3 टाइम, यस 3 बार बना रही है और हमको खाना नहीं है। फिर से एक और बार कीजिए। प्रज्ञा माता जी बदल गई। राशि माता जी, दिन में 3 बार बस कृष्णा को ही बनाएंगे और वो नहीं खाता। राशि माता जी आप खाती हैं? हरे वो क्या कृष्णा करती है, वो क्या करती है? हरे कृष्णा गुरु जी, आपने कहा ना कि हमको खाना नहीं, तो मैं उसके लिए कह रही थी कि हाँ, ये भाव रहता है कि हमें खाना नहीं है। नहीं नहीं, आप बोलती तो हैं, बट उस प्रसाद का क्या करती हैं फिर? खा जाती हैं? प्रभु जी मिक्स कर देती हूँ सब में। हाँ तो फिर तो खाई जाती है ना। खाते हैं जी गुरु जी। खाना है, बस कृष्णा के लिए बनाएंगे, हमको खाने ही नहीं है। एक्चुअली में जिस दिन मैंने बोला था कि एक बार आप बनाइए, वो बस कृष्णा के लिए होना चाहिए, कोई घर वाला नहीं, किसी के लिए नहीं, है ना। तो उस दिन तो ये हृदय नहीं था ना, वो वाला इंस्ट्रक्शन याद आ रहा है उस दिन का? क्लियरली बोला था, बस और बस कृष्णा के लिए बनना चाहिए, थोड़ा सा ही बनाइए बस कृष्णा के लिए। उस दिन तो घर वाले के लिए नहीं था, उस दिन तो अपने नहीं था, उस दिन तो अपने जीप के लिए नहीं खाए थे। क्या सही बात है? उस दिन तो अपने लिए नहीं था ना, बाकी लोग
उस दिन तो हम अपने लिए नहीं बनाए थे, बिल्कुल नहीं बनाए थे। नहीं बनाए थे ना। हमारा हृदय नहीं होता है। अब ठीक है, अश्लीषा वो सुचित्रा माता जी को एलिवेटेड पर्सनालिटी मान लेते हैं। हमारा हृदय नहीं होता है कि हम भगवान के लिए हर पल सेवा करें। हमारा हृदय नहीं होता। वो तो क्या है, हम स्वयं खाना चाहते हैं। हम स्वयं खाना चाहते हैं, हम स्वयं के लिए करना चाहते हैं। देखिए, गुरु हमको यहीं से यहां तक ले जाते हैं। जो स्वयं करना चाहते हैं वो स्वयं के लिए मत कीजिए, अब लक्ष्य कृष्णा को बनाइए। जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, कोई कोई फल बताइए। अभी अमरूद आ रहा है, और कोई फल? साग बहुत सारा आ रहा है ना। तो कभी भी साग लेकर के आए तो सोचिए कृष्णा को कितना अच्छा लगेगा। भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा हुआ है, कोई भी फल लेकर के आए, नया फल रहे तो कृष्णा को खिलाना चाहिए। नया फल सब्जी, तो नया फल सब्जी लेकर के आए तो कृष्णा के लिए, अरे कृष्णा को अभी तक नहीं खिलाया, आज खिलाएंगे, इस सीजन में पहली बार खिलाएंगे। हमको क्या लगता है, इस सीजन में अभी तक नहीं खाए हैं। आई ऑफर न्यू क्लोथ्स टू ऑल्सो कृष्णा। नहीं, ऑफर करने से क्या होता है? वो तो देखिए आप खुद ही पहन रही है ना। ऐसे भी वेस्ट हाइट के नीचे जो होता है वो नहीं ऑफर कर सकते, बट ऑफर करने से क्या होता है? ऑफर करने से क्या हो गया? ऑफर करने से कृष्णा पहनने लग गया। ही विल नॉट वियर सूट्स। क्यों नहीं? बनाइए, लाइए, हाथ से बनाइए। क्यों नहीं? ही वुड, क्यों क्यों सूट्स क्यों नहीं पहनेंगे? आप पहन सकती हैं, वो नहीं पहनेंगे। आपको पहनने का शौक है, उनको पहनने का शौक नहीं है, है? हाँ, तो राधा रानी महारानी के लिए बनाइए, सुभद्रा महारानी के लिए बनाइए। बनाइए। क्या है ना, हमको अपना हृदय नहीं है, छोड़िए। मैंने उनके लिए मक्के की रोटी और गुड़ का भोग लगाया था कल। हाँ, तो कभी कभी क्या किया कीजिए, कभी कभी ऑरेंज ऑरेंज आ रहा है, तो कभी कभी क्या किया कीजिए, बस कृष्णा को ही खिलाएंगे। हम खाएंगे नहीं उस दिन, हम खाएंगे नहीं। हम ठंडा बासा खाएंगे, अगले दिन खाएंगे। देखिए होता कैसा है, नियम तो ये है, कृष्णा को कभी भी खिला रहे हैं ना, तो उनको खिलाने के बाद जो बचा वो प्रसाद है, उच्चिष्ट प्रसाद है। अब कृष्णा सब खा तो नहीं जाते। जब नहीं खाते हैं ना, तो हम तो ध्येय बना लेते हैं कि चलो अब हम खाएंगे, परंतु हमारा हृदय नहीं होना चाहिए। अब मेरा नंबर लगेगा, नहीं, हमको बस कृष्णा को ही खिलाना है। पर ठीक है, मैं ये भी बात स्वीकारने के लिए तैयार हूँ, हो सकता है हर चीज के लिए नहीं कर पा रहा, कुछ कुछ चीज के लिए कीजिए, कुछ कुछ चीज बनाइए। मत खाइए, अपने इंद्रियों को खींचिए और सभी के इंद्रियों को खींच लीजिए। बोलिए कृष्णा के लिए बना है। मकई की रोटी गुड़ है ना, ये कृष्णा के लिए, कोई नहीं खाएगा, कोई इसका स्वाद नहीं लेगा। हाँ ठीक है, कल होकर के ले लेंगे, परसों खा लेंगे,
प्रसाद फेंका तो नहीं जाएगा, खाएंगे। देखिए जनरली कैसा होता है, जनरली ऐसा ही होता है, हमको इमीडिएटली खाना चाहिए, परंतु है ना, हम लोगों को इंद्रियों को खींचना चाहिए। आप अपने लिए नहीं बना है, अपने लिए मत कीजिए, कृष्णा के लिए कीजिए। अब सोच के देखिए, यहाँ पे तपस्वी हैं, हजारों हजार वर्ष तक तपस्या कर रहे हैं। हम तो इतना अजीब का तपस्या नहीं कर पाते, हम तो गुरु की आज्ञा पालन करने का तपस्या नहीं कर पाते, हम तो कृष्णा के शब्द पालन करने का तपस्या नहीं कर पाते हैं। हम तो कृष्णा के लिए कुछ भोग बनाए, उसमें भी खुद को खाने का हृदय रखते हैं। सब कुछ अपने लिए, सब कुछ अपने लिए, सब कुछ अपने लिए, क्या है हृदय? अरे कभी कभी कीजिए, दिन में एक बार कर लीजिए, हमको नहीं चाहिए, हमको बस कृष्णा को संतुष्ट करना। मैं देखता हूं, मालूम है ऐसा होता था और आज भी बहुत लोग पालन करते हैं। और आप देखिएगा ना, जो मैं बोल रहा हूं वो कोई मतलब आउटर स्पेस की बातें नहीं है, भारी भारी अंतरिक्ष की बातें नहीं है। अगर आप लोग देखेंगे ना, तो आप लोग स्वयं पाएंगे, या तो आपने स्वयं किया हुआ होगा या पहले के लोग किए होंगे, परंतु आजकल नहीं करते होंगे। क्या पहले कभी आप कृष्णा के लिए कुछ भोग ले जाते होंगे ना, तो आप वहीं पे वितरित कर दिए होंगे, आपके पिताजी की होंगे, आपकी माताजी की होंगी। पहले का समय याद कीजिए, मंदिर में ले गए, मंदिर में ही बांट दिया, सभी को बांट दिया, भक्तों में ही बांट दिया है, खुद खाया भी नहीं। ऐसा भी होता था कि खुद खाने को टेस्ट करने को भी मौका नहीं मिल रहा है, जरा सा स्वाद चखने को भी मौका नहीं मिल रहा है, हमने सब बांट दिया। तो कोई ऐसा नहीं है पहले नहीं किया करते थे, परंतु सच बताइए आजकल करते हैं क्या लोग? आजकल करते हैं? जी प्रभु जी देखा है, मेरे पिताजी करते थे। देखिए जी प्रभु जी देखा है, कभी 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 ही, अभी कभी कभी ही देखा है। हाँ है, आजकल करते हैं, बहुत विरला, बहुत विरला कोई दिखेगा है, कितनी बार करते हैं? तो मंदिर में तो करते हैं ना, है बच्चा लेते हैं, अब घर के बचा लेते हैं घर के लिए। हाँ अब लालच है, अब लालच है, लालच सीख लिए। मलिनता धीरे धीरे अंदर बढ़ती जा रही है, मलिनता बढ़ती जा रही है। पहले अच्छे से अच्छा कृष्णा के लिए बनाते थे, अभी अगर बांटने के लिए हो जाएगा ना, तो अच्छे से अच्छा हाथ से बनेगा ही नहीं, है ना। अगर बांटने के लिए हो जाएगा तो अच्छा नहीं जाएगा, हमारे हाथ से अच्छा नहीं जाएगा, है ना। बांटने के लिए ले रहा है ना, अभी कोई भी कपड़ा बांटने के लिए हो या कुछ भी बांटने के लिए हो, तो हमारे हाथ से अच्छा निकलता ही नहीं है। हम सोचते हैं सस्ता से ले लो, बांट देंगे, ज्यादा बांट देंगे। सही बात है, यस नो। पहले अच्छे से अच्छा कृष्णा को शास्त्रों के अनुसार, क्या माता जी, वो सुचित्रा माता जी एलिवेटेड पर्सनालिटी, छोड़िए। सोचते हैं ये तो सिर्फ देने के लिए, बिल्कुल सही बात है। कहते कहते हैं बनता बतना बांटना ही तो है, ऐसे ही ले लो। हाँ देखिए, हम लोग कृष्णा की सेवा नहीं करना चाहते हैं, ये रियलिटी है। आप एक दृष्टिकोण से देखें, दूसरे दृष्टिकोण से देखें, तीसरे दृष्टिकोण से देखें, 10वें दृष्टिकोण से देखें, सत्य यही है, हम कृष्णा की सेवा नहीं करना चाहते। इसको अस्वीकार करना मूर्खता होगा। और देखिए दूसरी बात एक और है, अगर आप पहले से ही अनुभव करना चाहते हैं कि हम कृष्णा की सेवा कर रहे हैं, तो फिर आप शुद्धता का प्रयास ही क्यों करेंगे? शुद्ध तो वो होगा जो अशुद्ध होगा।
तो जिनमें मलिनता है वो अपनी मलिनता को धीरे धीरे समाप्त करने का कोशिश करें, कृष्णा के लिए अच्छे से अच्छा करने का कोशिश करें। हर पल कृष्णा के लिए अच्छा करें। देखिए, सच बात यही है कि अगर आप शुद्धता के मापदंड पर चलेंगे तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। हाईएस्ट लेवल पे ये मापदंड मालूम है कौन करता है? जो भी बताया ना कि अच्छे से अच्छा बनाएंगे, सब बांट देंगे, ये कौन करता है? शुद्धता हाईएस्ट लेवल पे ये एक वैष्णव करता है, ये एक ब्राह्मण करता है। ब्राह्मण का कार्य ही यही होता है। इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद बताते हैं, ब्राह्मण को कितना भी दान दे दो वो गरीब ही रहेगा। क्यों? सारा जितना दान दिए होगे सबका उपयोग कर लेगा, उसके पास कुछ नहीं बचा फिर, है ना? पढ़े ना इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद का दिल्ली वाले कोर्ट में आता है, ब्राह्मण को जितना दान दे दो वो गरीब ही रहेगा। तो ये एक्चुअली में ब्राह्मण करता है। ब्राह्मण के पास धन होता ही नहीं है। धन दीजिएगा कृष्णा के लिए सेवा में उपयोग कर लेंगे, बचेगा ही नहीं। अगर हम भी शुद्धता के मापदंड पे पूर्ण रूप से चलने लगेंगे तो हम भी एकदम, हमारे पास धन नहीं रहेगा ही नहीं। कृष्णा की अनंत सेवाएं, इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्णा के अनंत हाथ हैं और कृष्णा अनंत भोग स्वीकार कर सकते हैं। अनंत भोग स्वीकार कर सकते हैं तो अनंत भोग बनाने वाले होंगे। तो अगर कोई भक्त सच में कृष्णा की सेवा करना चाहेगा, वो अगर एक भोग अच्छे से कृष्णा के लिए बनाएगा, सपोज करें मैंने आपको बोला कि दिन में कुछ तो कृष्णा के लिए कीजिए। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस पे हम घंटों घंटों बात करें तो भी कम है। क्यों? क्योंकि देखिएगा कहां पे हम लोग पहुंच जाएंगे। अभी धीरे धीरे चल रहे हैं। अभी सपोज करें कोई बोले कि देखिए प्रभु जी ने आपने बोला है ना, एक काम करते हैं कृष्णा के लिए ना डेली एक भोग बनाएंगे। अब देखिए, जब शुद्धता के मापदंड पर चलेंगे तो फिर एक भोग क्यों, फिर दो भोग बनाइएगा। फिर लगेगा ना कि एक क्यों, कृष्णा के लिए अकेला है, ये मिठाई क्यों, दो चीज बनाते हैं, डेली दो बनाने लगिएगा। फिर बोलिएगा दो ही क्यों, 11 भोग क्यों नहीं बना सकते? फिर बोलिएगा 11 ही क्यों, 56 भोग क्यों नहीं बना सकते? कृष्णा की सेवा अनंत है। कृष्णा की सेवा अनंत है। और एक्चुअली में हमको अनंत कृष्णा को खिलाना भी चाहिए। इसी प्रकार से आप किसी एक भक्त को बताए हो, एक व्यक्ति को कृष्णा के बारे में बताए होंगे, फिर लगेगा एक ही क्यों, हम दो को क्यों नहीं बताएं? दो ही क्यों, हम 10 को क्यों नहीं बताएं? 10 ही क्यों, हम 100 को क्यों नहीं बताएं? 100 ही क्यों, हम 1000 के लाख को क्यों नहीं बताएं? अब कितने को बताइएगा? अब शुद्धता का मापदंड यह आएगा कि आप बोलिएगा चीनी तो अच्छा नहीं होता है, हमको चीनी नहीं डालना है, हमको गुड़ डालना है। फिर गुड़ में देखिएगा ओरिजिनल कहां पे मिले, मिल्क पाउडर का उपयोग नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? शुद्धता के मापदंड पर चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, आप अपने आप को देखेंगे कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। कुछ कर ही नहीं पा रहे। सब कुछ कृष्णा का है और जो शुद्ध है वो हम कृष्णा को अर्पित ही नहीं कर पा रहे। मालूम है, एक बार कुछ बात हुई थी और एक भक्त से बात हो रहा था, तो एक भक्त ने बोला कि
ऐसे तो एक काम कीजिए, आप ही खेत बनाइए, खेत में उगाइएगा भी आप ही, काटिए भी आप ही, और उसके बाद साफ भी आप ही कीजिएगा, फिर उसी का भोग बनाइए, फिर वही खिलाइए कृष्णा को। एक्चुअली में ऐसे भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने पहले बोल चुके हैं कि एग्रीकल्चर बाहर के लोगों को नहीं करना चाहिए, हम लोगों को स्वयं अपना एग्रीकल्चर करना चाहिए। याद है? कोई कोट निकाल के देगा? हैं? तो शुद्धता के मापदंड पे चलिएगा तो वहां तक जाना पड़ेगा, कहां तक जाइएगा? बाकी लोगों को याद आ रहा है? कोई कोट निकाल के दीजिए। हैं? खुद से अपना खेती करना चाहिए, बाहर वाले लोगों पे तो कुछ विश्वास नहीं किया जा सकता। और आज देख भी रहे हैं, बाहर में हर चीज में मिलावट है, हर चीज में दूषण है। तो क्या आप दूषण वाला कृष्णा को खिलाइएगा? मिलावट वाला खिलाइएगा? हैं? तो देखिए, ये जगत इसी प्रकार से बनाया गया है कि जिसको भोग करना है वो यहां पे भोग कर सकता है, और जिसको यहां पे अपनी असमर्थता देखनी है वो अपनी असमर्थता देख करके अपने आप को शुद्ध 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 करने का प्रयास करते रहे, निरंतर प्रयास करते रहे, फिर भी असमर्थ होगा। और फिर कृष्णा देखेंगे कि मेरी सेवा करना चाह रहा है, अपने धाम बुला लेंगे। जो पहले से ही यहां पे समर्थ है उसी जगत में रहे। सुदामा जी के पास धन नहीं था कृष्णा की सेवा करने के लिए, कृष्णा ने गले लगा लिया। माधवेंद्रपुरी के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, माधवेंद्रपुरी के लिए स्वयं खीर लेकर के गए। परंतु धृतराष्ट्र के पास धन धान्य था। धृतराष्ट्र भगवान की सेवा न कर पाया। भगवान सेवा करने के लिए स्वयं भी गए थे, स्वयं गए थे कि पांडवों को 5 गांव दे दो। एक अभक्त तो भगवान की सेवा नहीं करना चाहता है, भगवान फिर भी उसको सेवा में लगाना चाहते हैं, परंतु अभक्त ऐसा ही होता है, ऐसा ही अहंकारी होता है। आज पढ़ रहे थे ना चैतन्य चैतामृत में, अहंकारी। तो अभक्त ऐसे ही अहंकारी होता है, नहीं देता है, नहीं देता है। एक शुद्ध भक्त और अभक्त में यही अंतर है। शुद्ध भक्त सब कुछ देता है, बलि महाराज ने सब कुछ दिया, आत्मनिवेदनम, जो कृष्णा मांगेंगे हम सब देंगे। और एक अभक्त ऐसा ही होता है, बचा लेता है, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे रिश्तेदार के लिए। थोड़ा थोड़ा तो प्रयास कीजिए। और जो ये शुद्धता से चलेगा वो गुरु आज्ञा अनुसार चलेगा, क्योंकि उसको मालूम है मेरा हृदय तो है नहीं ऐसा, मेरा हृदय नहीं है कि मैं भगवान की सेवा करूंगा। वो गुरु आज्ञा अनुसार चलेगा। गुरु का हृदय, शुद्ध भक्तों का हृदय। कल हम लोग जान रहे थे ना कि हम लोग ये कीर्तन जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने लिखा है, ये प्रेयर इसी प्रकार से क्यों करते हैं? क्योंकि वो शुद्ध भक्त का हृदय, हमारा हृदय नहीं है। एक बात बताइए, क्या आप ये अपने मन से कभी बोलना चाहेंगे? जब आपको नहीं बताया जाएगा तो बोलना चाहेंगे वंदे गुरु श्री चरण अरविंदम, हम बोलना चाहेंगे क्या? हाँ ठीक है, आपने बता दिया, भगवान के बारे में बता दिया, तो हम क्या चरणों में आपके गिर जाए? हम क्या जन्म जन्मांतर आपके सेवक बन जाएं? अरे इस जन्म में आपने मदद कर दी है, ठीक है, हम आपके लिए ये कर देते हैं। कोई करना चाहेगा? इस देखिए ये असली वो आशी बिटिया शेयर की। सो फार्मिंग मीन्स यू लिव इन अ फार्म जस्ट लाइक न्यू वृंदावन, यू आर डूइंग, प्रोड्यूस योर ओन फूड, लिव पीसफुली, fresh vegetable, fresh grain, fresh milk, and prepare
so many nice preparation, kachori, halwa and with ghee, offer to the deity, eat sufficiently. What is the use of going outside? Simple life and chant Hare Krishna. You can organize that. That will be very nice. तो इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद तो बता रहे सब कुछ घर में ही होगा। नहीं संभव है, अपनी असमर्थता स्वीकारिए। क्या हम भगवान को मलीन खिलाएं? और देखिए, जो भी शुद्धता से बनाता होगा ना, उसको ये अनुभव होता ही होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप ही लोगों ने बताया तो मैं वही यूज कर रहा हूँ। प्रज्ञा माता जी बोल रही थी ना कि कुछ तो मकई का आटा का रोटी है ना, कुछ तो है ना, मक्के की आटा की रोटी और गुड़ का भोग। अब जैसे ये होगा ना, तो स्वयं अनुभव कीजिएगा कि देखो हमने अच्छे से नहीं बनाया, हमने आटा शुद्ध लिया कि नहीं लिया पता नहीं है, शुद्धता से हमने गुड़ लिया नहीं लिया, गुड़ भी आजकल मिलावट वाला आता है, पता नहीं क्या किया है। तो जब हम भगवान को ऑफर करेंगे ना, तो अपनी असमर्थता देखेंगे कि नहीं नहीं हम तो अच्छा से ऑफर नहीं कर पा रहे। प्रेम और भक्ति से ऑफर करेंगे, कृष्णा स्वीकार कर लेंगे, बहुत अच्छी बात, परंतु अपनी असमर्थता देखेंगे तो भगवान आपकी व्यवस्था बनाएंगे। कृष्णा भगवत गीता में क्या बताते हैं? आप जैसा चाहोगे वैसा प्रदान करेंगे। आप पहले से ही अपने आप को समर्थ जानना चाहते हो तो ठीक है, समर्थ हो। अपने आप को जब असमर्थ जानिएगा तो भगवान आपकी व्यवस्था बनाएंगे कि अब और शुद्ध आप बना सकें। अभी हम लोगों को देखने में लगता होगा ये सब तो प्रैक्टिकल नहीं है। बिल्कुल प्रैक्टिकल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। भगवान व्यवस्था बनाएंगे तो ऐसा काम नहीं हो सकता। और देखिए, मैंने होते हुए देखा है, हम जिस जिस चीज की व्यवस्था बनाने का हृदय रखते हैं कि हमको और शुद्ध करना है और अच्छा करना है, तो भगवान व्यवस्था बनाते हैं। और जब जब ऐसा हृदय नहीं रखते हैं, नहीं होता। हाँ, ये बात सही है, बहुत बार व्यवस्था बनने में, बहुत बार सिचुएशन बनने में, बहुत बार परिस्थिति बनने में बहुत लंबा समय लगता है। इसी वक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद कितने सालों से चाहते थे कि गुरु महाराज के आज्ञा का पालन हो जाए, कितने सालों से चाहते थे, कितना वर्ष लग गया, परंतु ठीक है ना, कोई बात नहीं, समय लगा पर रिजल्ट देखिए। तो अगर हम लोग चाहेंगे शुद्धता से भगवान की सेवा करना तो हम कर सकते हैं। कष्ट ये है, हम भगवान की सेवा करना नहीं चाहते हैं। हम तो क्लियरली पूछ रहे हैं, क्लियरली, एकदम साफ साफ, कितने लोग गाय का दूध पीते हैं? आप सेवा करते हैं ना, भगवान को कभी गाय का दूध पिलाया आपने? पिलाया है? सोच के देखिए, कितना बेसिक सा सवाल पूछ रहा हूं है। अगर किसी को समझ में आएगा तो कांप जाएगा ये सवाल सुन करके, ये क्या पूछ रहा था। गाय का दूध मतलब समझ रहे हैं ना, देसी गाय, और देसी गाय भी नहीं, 7 नस्लों से देसी। आपको पता भी है 7 नस्लों से देसी जो इसका दूध पी रहा है वो है भी कि नहीं है? आपको पता है? आपको पता है? और वो देसी नहीं है तो फिर किसका दूध पिला रहे हो? कृष्णा को कुछ दिया जलाते हैं, घी का दिया जलाते हैं कि तेल का दिया जलाते हैं, कि किसी को भी घी बोल देते हैं? बाजार से खरीदा हुआ जो घी है वो घी है। जो गाय दूध 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 के ही लिए बनी हो, क्या वो देसी गाय है? आजकल सब मलिनता है।
सब जगह मलिनता है। आप शुद्ध रूप से देखिए तो, आंख खोल करके देखिए तो, आप क्या ओरिजिनल पानी पिलाते हैं बिना दूषण वाला? कृष्णा को पानी ऑफर करते हैं? सोच के देखिए, कृष्णा ने हमको सब कुछ दिया, हम शुद्ध पानी, शुद्ध दूध नहीं ऑफर कर पाते हैं। क्या कर रहे हैं हम कृष्णा को खिलाएंगे? मैं सच बता रहा हूं, अगर आप शुद्ध मापदंड पे अपने आप को तोलिएगा ना, देखिएगा आप कुछ नहीं कर पा रहे, एक काम नहीं कर पा रहे, एक काम नहीं कर पा रहे, एक छोटा सा काम नहीं कर पाते। जिस गाय का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसका दूध पी रहे हैं और सोच रहे हैं हम अच्छा कर रहे हैं। जब ये सब अनुभव कीजिए, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको दूसरे दुनिया में रहना है, आपको इसी दुनिया में रहना पड़ेगा। आपको ये सत्य को स्वीकारना पड़ेगा। जब सत्य को स्वीकार रहे हैं तो और अच्छा करने की कोशिश कीजिए ना। ठीक है, मान लिया सब कुछ गलत चल रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है, मान लिया, ठीक है, हो गया। पहले तो स्वीकारने वाली बात है ना, स्वीकारते नहीं है। तो लीजिए, हम यहां तक दिखाते हैं कि आप तो शुद्ध जल और शुद्ध दूध नहीं पिलाते, परंतु जब स्वीकार कर लें तो फिर शुद्ध करने का कोशिश कीजिए ना। हाँ ठीक है, आप शुद्ध जल और शुद्ध दूध नहीं कर पाइएगा, आज्ञा अनुसार अपने आप को तो शुद्ध कर सकते हैं। इंटरनली और एक्सटर्नली क्लेanलीनेस की बात की है कृष्णा, है शौचम। तो आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से आप देख रहे हैं, बाहरी रूप से शुद्ध नहीं हो सकते तो आंतरिक रूप से तो शुद्ध होइए। अब जो प्रयासरत होगा वो करेगा, जो प्रयास करेगा, जिसको दिखाई दे रहा है कि हाँ सब जगह तो मलिनता है, सब जगह तो गलत काम कर रहे हैं, कहीं पे तो शुद्ध कर दे, और जिसको लगता हो कि यहाँ पे सब कुछ अच्छा कर रहे हैं तो इस जगत में रहिए, फिर आपको जाने की आवश्यकता क्या। कोई बोले कि हम यहीं पे सेवा कर रहे हैं तो कर लीजिए, फिर तो सेवा कर ही रहे हैं, फिर आपको भगवत धाम जाने का कोई आवश्यकता नहीं है। गोलोक वृंदावन जाकर के क्या कीजिएगा? आप यहीं पे सेवा कर ले रहे हैं, सब कुछ यहीं पे अच्छे से कर ले रहे हैं, तो जो नहीं कर रहा वो जाएगा ना। समझ रहे हैं? जिसको अपूर्णता अनुभव नहीं करनी है वो भगवत धाम जाकर के क्या करेगा? जो अपूर्णता अनुभव नहीं कर रहा वो भगवत धाम जाकर के क्या करेगा? यहां पे हम लोग देखिए, मेरे को 2-4 मिनट और दीजिए। यहां पे हम लोग शुद्ध भक्तों को देख रहे हैं, ठीक है? तो शुद्ध भक्त क्या इतना साल, इतना वर्षों तक तपस्या करने के बाद क्या अनुभव करते हैं कि हम तो बेकार ही तपस्या कर रहे थे। यहाँ पे ध्रुव महाराज के लिए लिखा हुआ ना, यद्यपि ध्रुव महाराज केवल 5 वर्ष के बालक थे कि उन्होंने केवल सूखी पत्तियां खाकर, जल पीकर, कोई भोजन ना कर कठोर तपस्या की, परंतु ये तपस्या करने के बाद क्या अनुभव किया कि हम कृष्णा से कांच का टुकड़ा मांग रहे हैं। हम क्या मांग रहे हैं कृष्णा से? तो कुछ मांगा नहीं था, वो तो कृष्णा ने अपने आप ही दे दिया था। कृष्णा हमारे हृदय का भाव जानते, अपने आप ही ध्रुव लोक दे दिया। परंतु ये सारे भक्त जितने भी तपस्या किए, अंतिम में यही स्वीकारते हैं कि हम तो बेकार ही ये सब कर रहे थे। अपूर्णता ही देखते हैं, अपनी तपस्या में भी अपूर्णता देखते हैं। देखिए, यही अंतर है। देवी देवता की उपासना करने वाले हैं ना, वो अधिकार से बोलते हैं कि देखो हमने इतनी तपस्या की, हमको ये फल मिलना चाहिए। और कृष्णा के जो भक्त होते हैं ना, सारा कुछ करने के बाद अपने आप को निम्न जानते हैं, सारा कुछ करने के बाद अपने आप को कुछ नहीं जानते। और यही बात चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, घास के तिनके से भी निम्न अपने आप को स्वीकारते हैं, है ना। देखिए प्लीज इस बात को समझिए, यहाँ पे रहते हुए और क्लास लेने के कारण मुझे बहुत लोगों को बहुत स्ट्रांगली और क्रिटिसाइज और कड़वे शब्दों में बात करनी पड़ती है। आई एम रियली सॉरी, बट क्या करूं, वो मेरा निर्धारित कर्तव्य है, उसलिए मेरे को करना पड़ता है। नहीं तो हम लोगों को सभी को अपने आप को निम्न ही स्वीकारना चाहिए।
निम्न हम हैं तो ऊंचे कौन है, ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए। ऊंचे शुद्ध भक्त हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, और उनके कहे अनुसार फिर कार्य करें, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोगों को अपने आप को, सभी को निम्न स्वीकारना है। और जब तक निम्न भाव हम में आएगा नहीं कि हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हम में कोई शुद्धता है ही नहीं, हम कुछ काम कर ही नहीं पा रहे हैं, एक काम ठीक से नहीं किया, तब तक तो फिर भक्ति कैसे कीजिएगा? तब तक तो चैतन्य महाप्रभु के शब्द का पालन कहाँ हो रहा है? हम घास के तिनके से भी अपने आप को निम्न कैसे समझेंगे? जब हमने बहुत कुछ कर ही लिया है तो फिर उनको कौन समझा सकता है? जैसे बहुत बार बोलते हैं, सोते हुए को जगाया जा सकता है, जो जागते हुए सोने की एक्टिंग करे उसको नहीं जगाया जा सकता। तो जाग रहा है, ऑटोमेटिकली जाग रहा वो, है ना। तो आई एम सॉरी अगर मेरे शब्द क्रिटिकल हों, क्रिटिसाइज वाले लग रहा हूँ। मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, बट देखिए क्या है, निर्धारित कर्तव्य है। मैं अगर नहीं जगाने का कोशिश करूंगा, नहीं उठाने का कोशिश करूंगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मेरे को दिखाना है, ये सारा भाव है ना, ये जो सारी बात बताया, ये सारा भाव अपने आप प्रकट होना चाहिए। परंतु मैं तो आपकी मदद कर रहा हूं, मैं यहाँ पे रह करके आपकी मदद कर रहा हूं कि आपको ऐसा अनुभव करने से लाभ होगा, नहीं तो भक्ति नहीं कर पाइएगा, अपने आप को निम्न नहीं समझिएगा, चैतन्य महाप्रभु के शब्द का पालन नहीं कर पाइएगा। कोई भी जो भगवान की सेवा करने में प्रसन्न है ना, कोई लड्डू गोपाल के घर में लड्डू गोपाल रख लिया, लड्डू गोपाल की सेवा कर रहा है और बहुत प्रसन्न है, अब वो चैतन्य महाप्रभु के शब्दों का पालन ही कहां कर रहा है? अपने आप को घास के तिनके से भी निम्न कहां समझ रहा है? वो तो बोल रहा है लड्डू गोपाल है, हम है, लड्डू गोपाल स्वयं कृष्णा है, हम है कृष्णा, और हम, हमारा संबंध है, हम अच्छे से सेवा कर रहे हैं। जान लिया, अब भक्ति आगे बढ़ेगी कैसे? हो गया, वहीं पे रुक गया। अब करते रहो सेवा, अपने आप को पहले ही उत्तम समझ लिया, तो जो उत्तम समझ लिया उनको तो उठाया नहीं जा सकता ना, तो पहले ही उत्तम है ये। तो देखिए क्या, अब क्या करें, ये सारा भाव तो आपको स्वयं प्रकट होना चाहिए, है ना, स्वयं अनुभव होना चाहिए, शास्त्रों की बात समझ करके, अनुभव करके। परंतु मैं तो आपकी मदद कर रहा हूं, ये मालूम है, ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वर्षों वर्ष तपस्या, तो यहाँ पे वर्षों वर्ष तपस्या कीजिएगा तब जाकर के अनुभव होगा। तो स्वयं बता रहे, तो आसान कर रहे हैं, आप लोगों का जीवन आसान करने का प्रयास है ना, ताकि आप लोग आसानी से ये भाव को समझ पाए, पालन कर पाए और जीवन को सार्थक बना पाए। चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासा होंगे बोलेंगे। अश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। से भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जय। सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय। जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की जय। गंगामयी यमुनामयी वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन नाम की गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। मुझे बस 2 मिनट और दे दीजिए, 1 मिनट, 1-2 मिनट। ओके, देखिए जब ये असमर्थता का भाव आएगा ना, तभी हम स्वीकार करेंगे कि हरि गुरु वैष्णव हम पे अहेतु की कृपा कर रहे हैं।
तभी तो हम स्वीकारेंगे ना। हम कितना भी प्रयास कर, हम भक्ति नहीं कर पा रहे। अगर हम पहले से ही ये अनुभव कर लें, 9 तरीके की भक्ति बताई गई है ना, 9 विधि भक्ति, हम कोई भी एक विधि में हम सोच लें कि हम तो भक्ति कर रहे हैं, तो फिर हरि गुरु वैष्णव की कृपा का क्या आवश्यकता है? हमको 9 तरीका बता दिया गया, हम समझ गए, 9 तरीके से भक्ति कर रहे हैं, हो गया। हम हैं, कृष्णा है, हमारी भक्ति है, हो गया। हमको गुरु की क्या आवश्यकता है? इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, गुरु को हटा दो, भक्ति नहीं है। हम लोग प्रेयर भी वही करते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, यही है। हरि गुरु वैष्णव पे आश्रित रहिएगा ही नहीं। और ये आपको एक सिरा दिख रहा है, दूसरा सिरा यही है कि हमारी असमर्थता है, कर ही नहीं पा रहे। इनफैक्ट चैतन्य चैतामृत में तीसरा सिरा देखिए, चैतन्य चैतामृत में बोला हुआ है, जब आप वैधि भक्ति करने का प्रयास करेंगे, परम स्तर पे आप अनुभव करेंगे कि हम वो भी नहीं कर पा रहे। हम विधि विधानों का पालन भी नहीं कर पाएंगे, परम स्तर पे, शुरू में नहीं। तो आप उधर देखिए, तीसरा सिरा दिखा रहा है। आप शास्त्रों के अनुसार देखिए, सब जगह तो वही है कि हमारी असमर्थता है, आप करने का कोशिश करो, कर नहीं पाओगे। यही है अचिंतनीय भेदा भेदा, यही हमारा फिलॉसफी भी यही है ना। ये ओवरवेलमिंग लगा क्या? अगर लगा है तो अच्छा है। अगर ओवरवेलमिंग लगा है तो अच्छा है कि हम कुछ भी कर पा रहे हैं तो कर ही नहीं पा रहे, हो ही नहीं पा रहा है। आज की क्लास सुनकर भ्रम टूट गया कि हम भक्ति कर रहे हैं, कृष्णा जी की सेवा कर रहे हैं। हाँ, अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। Lecture, Los Angeles, February 19, 1974. Srila Prabhupada, why should we depend on others? We have got our own land. We can grow our own food. Conversation in 1974-75. Srila Prabhupada, instead of running to factories, cultivate land and produce food. ठीक है, यही ओके, नहीं ठीक है, ओके, यस। किन्हीं और की कोई बातें, कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है? आज की क्लास थोड़ी डिफिकल्ट रही होगी, है ना, इट्स ओके। हम लोगों को अपना निम्न स्तर स्वीकारते हुए अच्छे से भक्ति करने का प्रयास करना है, ठीक है। डरिए मत। अगर शुद्धता से भक्ति करने का प्रयास कीजिएगा तो सारी गंदगियों से निकलिएगा, है ना। परंतु अगर शुद्धता के स्तर को स्वीकारना नहीं चाहिएगा तो फिर संघर्ष, ठीक है। ओके, यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? हरे कृष्णा। किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है? कुछ पूछना है, कुछ बताना है? चलिए, मैं नाम नहीं लेता, आप समझ जाएंगे। कभी कभी किन्हीं डिवोटी का है ना, कुछ मैसेज का लगता है कि वो पहले से एलिवेटेड पर्सनालिटी है, ठीक है। तो एलिवेटेड पर्सनालिटी दिखाई दे तो उनको अपने रास्ते चलने दीजिए, आप अपना देखिए, ठीक। क्या होता है, बहुत सारा संघर्ष स्वयं का होता है ना, तो बहुत जन्मों का संघर्ष है। चलिए, छोड़िए, ठीक है। यस, किन्हीं की जिज्ञासा है, कुछ पूछना है? ओके, जस्ट अ मिनट। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, गौ माता का दूध का सेवन करने कैसे करें? हमें तो नहीं पता चलेगा कि वो 7 पीढ़ी से देसी गाय है कि नहीं। यही तो बात है ना, कैसे पता चल जाएगा? अरे, जो लेने वाले होते हैं उनको पता नहीं चलता, जिनकी गाय होती है उनको खुद को पता नहीं चलता जी, और दूसरे के ट्रस्ट पे लेते हैं। या तो कोई ऐसा हो जो 7 पीढ़ियों से पालन कर रहा हो, नियमों का पालन कर रहा हो। अब उसमें प्रॉब्लम और बहुत लंबी लंबी है। प्रॉब्लम यह है कि 7 पीढ़ी की गाय तो हो सकती है, चलो मान लिया, नंदी भी 7 पीढ़ी का होना चाहिए ना।
नंदी भी ओरिजिनल होना चाहिए, तब तो जो गाय मिल रही है वो ओरिजिनल होगी। चक्कर खा के गिर जाइएगा जी, चक्कर खा के गिर जाइएगा, ऐसा कोई है, इतना आसान बात है। जो पहला नंदी है वो भी 7 पीढ़ी वाला होना चाहिए। तो बड़ा मुश्किल है, बहुत 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 मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ऐसा तो मिलना। हाँ, तो तब तक ओरिजिनल नहीं है। बाय द वे, पता नहीं बाकी लोग क्या समझे क्या नहीं समझे। देखिए, एक देसी नस्ल होती है ना, उसी नस्ल का ही 7 पीढ़ी होना चाहिए, उसी नस्ल का। जैसे कोई गिर है तो गिर का ही 7 नस्ल, साहीवाल है तो साहीवाल का 7 नस्ल। अभी देखिए क्या है, अगर शुद्ध मापदंड देखिएगा तो यहाँ पे चले जाइए, उसके बाद तो फिर क्या क्या समझ में आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, देसी गाय दिखाई दे, देसी गाय का दूध पी लिया कीजिए। बाकी यही जानिए, देखिए हमारी असमर्थता है, हम देसी गाय का दूध पीने का प्रयास करेंगे, असमर्थता है। यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे बस इतना ही कर लेते हैं कि फैट कंटेंट देख लेते हैं, फैट कंटेंट से पता चल जाता है जर्सी गाय का दूध मिक्स नहीं है, वो भी बहुत। पर क्या करें, बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ओके, यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, कुछ जानना है? कुछ नहीं पूछना? सब लोग आज स्तब्ध हो गए, क्या पूछे। अब जो जो मापदंड लेकर के आइएगा ना, सारा मापदंड फेल दिखाई देगा। बहुत मुश्किल है, शुद्धता के मार्ग पर चलना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सभी अशुद्ध हैं गुरु जी, प्रॉब्लम यही है। देखिए, अशुद्ध हैं तो शुद्धता के मार्ग पे चलिए, अब शुद्धता का मार्ग नहीं दिख रहा तो फिर गुरु के आगे अनुसार चलिए, चलिए। हैं, बाहरी रूप से हम स्वच्छ नहीं हो पा रहे तो आंतरिक रूप से स्वच्छता लाइए, फिर कृष्णा के कहे अनुसार कार्य कीजिए, है ना। देखिए, अहंकार हमको कब होगा, समझिए बात को, अहंकार कब होगा? जब हमको लगेगा कि हम सही मार्ग पे चल रहे। आइए ना, हम अहंकार तोड़ते हैं, आइए आइए। हरे कृष्णा, यस, बताइए। किन्हीं की जिज्ञासा है? पूछे पूछिए, पूछिए पूछिए, भ्रम और टूटेंगे। आप पूछेगा तो भ्रम और टूटेगा, अच्छा है, हम तो तोड़ने के लिए। कोशिश करते रहना है, अभी भी लगता है नाम जब प्योरिटी से नहीं होता, एक माला भी कैसे करें। अच्छा है, देखिए क्या है, कृष्णा की सेवा में और संलग्न हुई है, और जब कृष्णा का विग्रह देखते हैं तो ध्यान केंद्रित कीजिए विग्रह पे, दर्शन करते रहते हैं तो दर्शन करते करते कृष्णा को देखिए और नाम जप कीजिए। और अगर वो नहीं होता है तो नाम लिख करके, हरे कृष्णा महामंत्र लिख करके उस शब्दों पे ध्यान केंद्रित कीजिए। नाम जब भी नहीं हो, हाँ बिल्कुल नहीं हो। देखिए, परंतु असली मलिनता तो यहाँ पे है कि हम कृष्णा की बातों का पालन नहीं करते। ये सब तो बाहरी रूप से दिखाई दे रहा है ना। अब बाहरी रूप से हो सकता है
तथाकथित रूप से माइंड कंट्रोल भी हो जाए, माइंड कंट्रोल नहीं हो सकता, पर कोई बात नहीं, एपरेंटली बाहरी रूप से सतही तौर पे ऐसा लग भी जाए कि हाँ ध्यान केंद्रित हो रहा है, कृष्णा के विग्रह को देख रहे हैं, कृष्णा के दर्शन कर रहे हैं, कृष्णा का नाम देख रहे हैं, ध्यान केंद्रित हो रहा है, तो सतही तौर पे लग सकता है, परंतु आंतरिक जब तक सफाई नहीं होगी तब तक शुद्धता नहीं आएगी। आंतरिक सफाई शुद्ध भक्त की होती है। हम अगर काल्पनिक रूप से अपने आप को शुद्ध भक्त के मापदंड पे समझ लिए तो हम में और शुद्ध भक्त में क्या अंतर है? हम भी शुद्ध भक्त। हरे कृष्णा गुरु जी। ओके, समझ में आया? नहीं है? डिफिकल्ट लगे तो पूछिएगा, ठीक है? अगर परिवार में डेथ हुई हो तो तब तो कृष्णा को भोग ऑफर नहीं कर सकते। माता जी ठीक है, रियली सॉरी, आप अन्यथा मत लीजिएगा, ठीक है? प्लीज अन्यथा मत लीजिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा। मैं कड़वी बात बोल रहा हूँ, आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, मैं यही बोलूंगा, आपको बोल रहा हूँ, पर आपको नहीं बोल रहा हूँ, अन्यथा मत लीजिएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखिए क्या है ना, कृष्णा कोई ऐसे थोड़ी ना है कि हमारा संबंध कृष्णा से बस भगवान का है। हम क्या भूखे रह जाएंगे क्या? ठीक है, हो सकता है एक दिन भूखे रह जाएं, दूसरे दिन, और घर में बच्चे क्या भूखे रह जाएंगे? नहीं रहेंगे ना। आप जाइए, नहाइए, कृष्णा को ऑफर कीजिए, और नहीं कुछ है तो गंगा जल या यमुना जी का पानी छीटिए, जाइए कृष्णा को ऑफर कीजिए। होता है, सूतक होता है, परंतु वो कृष्णा भक्ति में नहीं होता, कर्मकांड का हिस्सा। हम भगवान को अपना घर का सदस्य मानते हैं, इनफैक्ट उल्टा हम ये स्वीकारते हैं हम भगवान के घर में रह रहे। हम लोग तिलक भी लगाते, तो तिलक लगाने का क्या अर्थ है? हमारा शरीर एक मंदिर, मंदिर से भगवान की सेवा करेंगे, हम तो भगवान की सेवक। मानिए कि हम में गंदगी है, मानिए अपूर्णता है, और जाइए कृष्ण की सेवा कीजिए। कृष्णा भूखे थोड़ी ना रहेंगे, कोई बात नहीं, उस दिन आप फल ही खिला दीजिए, उस दिन आप कुछ और सरल खिला दीजिए, 1-2 दिन कुछ भी, है ना, फल नट्स कुछ भी जो है, परंतु कृष्णा को भूखा थोड़ी ना छोड़ सकते। अभी जो शरीर त्यागे हैं उनका भी हित कौन करेगा? कृष्ण ही तो करेंगे, और कौन कर सकता है? अगर आपको फिर भी उसमें भी लग जाए तो वो भी जो प्रसाद होगा सबको बांट दीजिए, अपने एक कण खा लीजिएगा, जैसे भी बात कर रहे थे, जो भी बनाया सबको को बांट दीजिए, बाहर किसी को बांट दीजिएगा, घर के बाहर कहीं पे जा करके बांट दीजिएगा। आपको लगे कि नहीं हम नहीं खा पा रहे, ठीक है, घर परिवार में कोई गया है, हम मीठा खा रहे हैं, हम ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, एक कण खा लीजिए, प्रसाद को ऑनर करना चाहिए, एक कण खा लीजिए, बाकी सबको बांट दीजिए, ठीक है? परंतु हम कृष्णा को भूखा नहीं छोड़ सकते। यही तो अपूर्णता है जो हम लोगों को देखनी है। हरे कृष्णा गुरु जी। दूसरे दिन मेरे टीचर कुछ कह रहे थे और बोल रहे थे कि जो भी होता है वो सब भगवान करते हैं, और मुझे देखकर कंफर्म कर रहे थे इस सिचुएशन में बस हाँ में हाँ मिला देना है या कुछ और बोलना चाहिए, जो कृष्णा की बात है जैसे आप बताते हैं उनको बताने का प्रयास करना चाहिए, या देखिए हम्बली रिजेक्ट कीजिए। वैष्णव सिद्धांत बहुत स्ट्रांगली बट बहुत हम्बली बताइए। देखिए सर, वैसे तो आप कभी गलत नहीं बोलते हैं, पर मैंने शास्त्र में ये सुना है, मैंने भगवत गीता में ये सुना है, मैंने गुरु से ये सुना है, ये तो हमारी स्वतंत्र इच्छा है जिसके कारण हम लोग सब संघर्ष कर रहे हैं, नहीं तो इस जगत में तो बुरा होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, हम्बली बोलिए,
है ना, ऐसे सुनाने के पर्पज से नहीं। अगर आप आज्ञा दे तो मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, है ना, हमको दूसरे को निम्न नहीं दिखाना है, ठीक है, समझ आ रहा है? हमको दूसरे को निम्न नहीं दिखाना है, हमको अपने आप ही को निम्न जानना है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो गलत बोल रहे हैं तभी हम उनको करेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो टीचर के पोजीशन पे है तो हमसे ऊंचे पोजीशन पे है ना, परंतु वो कृष्णा की बातों को गलत बोल रहे हैं तो हम उनसे परमिशन लेकर के अगर वो बोले तो हम कुछ बोलना चाहेंगे। अगर आप बोलिए सर, अगर आप इफ यू गिव मी परमिशन मैं कुछ बोलूं, ठीक है, वो बोले तो ठीक है, नहीं बोले रेटोरिकली बात हो रही है तो ठीक है, सुन लीजिए। रिटोरिकल मतलब बस बोल रहे हैं, हाँ में हाँ ही मिलाना ही है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। जैसे बॉस करता है ऑफिस में, है हाँ में हाँ ही मिलाना ही है, ये नहीं है कि आप अपना मत भी बता सकते, नहीं बता सकते, ठीक है, कभी कभी वैसा भी होता है। परंतु अगर कृष्णा की बात को गलत बोल रहे हैं तो आप जाकर के हम्बली रिक्वेस्ट कीजिए, ओके। हरे कृष्णा गुरु जी, क्रोध को कैसे रोके, क्रोध को कैसे रोके? देखिए, दो बातें हैं, एक तो आज्ञा नहीं मिलती, इस तरीके से रोक सकते हैं। दूसरा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आपको ये जानना चाहिए कि आपको क्रोध किस विषय पे और किस संदर्भ में आ रहा है ना। क्रोध आता वाता नहीं है, क्रोध हम करते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो आपको देखना है हम किस विषय पे क्रोध कर रहे हैं, क्या कारण बन रहा है। देखिए, दो तरीका होता है कोई भी प्रॉब्लम को एड्रेस करने का, एक तो पेन किलर दे दो और एक पेन जो है उसको एड्रेस कर दो। पेन का पूरा सॉल्यूशन दे दिए तो कष्ट पूरा समाप्त हो गया। तो एक तो बड़ा सरल सा बात है। अब देखिए, यहां पे पेन किलर एक्चुअली में दोनों में से कोई नहीं है। अगर गुरु की आज्ञा अनुसार चल रहे हैं तो गुरु की आज्ञा परम होती है। अगर आप शिष्य हैं तो फिर तो गुरु ने आज्ञा दी नहीं है क्रोध करने का या फिर क्रोध दिखाने का, हमने तो परमिशन नहीं दिया। हमने तो बोला है अगर आप कभी भी गलती से भी किसी के सामने भी क्रोध प्रकट भी कर रहे हैं तो आपको एडमिट करना है यहां पे आकर के, मेरे को मैसेज करके कि हमने क्रोध किया, नहीं करना है। कभी कभी दिखावा के लिए करना होता है, न्यू डिवोटीज को नहीं पता होगा, मैं फिर से एक और बार रिपीट कर दूं। कभी कभी दिखावा के लिए हमको क्रोध करना होता है। जैसे सर्वेंट होते हैं, जैसे लेबर क्लास होते हैं ना, बहुत लोग होते हैं। अब क्या है, उनको पता, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, हमको पता है कि अब तो ये सुनना ही नहीं है। क्या है, सुनेगा ही नहीं, कुछ भी कर लेंगे नहीं सुनेगा। अब इसको डांटेंगे तभी जाकर के सुधरेगा, ठीक है। तो अब क्या, अब जैसे एक मूवी में एक्टर होता है, वैसे ही हमको एक्टिंग कर दी, चलो भाई अब तो तुम सुनोगे हो नहीं, अब तो हमको एक्टिंग करके ही बताना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम मतलब कॉन्शियसली अपने आप को बोलना है, मतलब मुंह से नहीं बोलना है, अपने आप को बोलना, अब तो लो, अब तो एक्टिंग करनी पड़ेगी, चलो अब डांटने स्टार्ट कर दीजिए। परंतु इस सभी समय में आपको अपने नियंत्रण में रहना है। इस सभी सिचुएशन में आपको अपने नियंत्रण में रहना है ना, एकदम नियंत्रित रहना है, एकदम संयमित, एकदम शांत है। बाहर से देखने में बहुत कुछ चल रहा है, अंदर में एकदम शांत है। जैसे दवाई देता है डॉक्टर सर्जरी करता है ना, सर्जरी कर रहा है तो किसी को दर्द हो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई करहा रहा है, किसी को पीड़ा हो रहा है, कुछ ऐसा रिएक्शन हो रहा है, तो देखिए कितना असुविधा हो। परंतु डॉक्टर अंदर से एकदम शांत रहता है, और शांत नहीं रहेगा तो ऑपरेशन नहीं कर पाएगा, है ना। तो हम वैसे ही हैं, हमको एकदम शांत रहना अंदर से। किसी को अगर डांटना भी पड़ेगा, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ है तो हमको एडमिट करना चाहिए, ठीक है। फिर मुझे याद आ गया गुरुजी ने कहा है क्रोध नहीं करना, ठीक है। तो हाँ, बिल्कुल ऐसे ही करना है।
बिल्कुल क्रोध नहीं करना है ना। एक तो बहुत सरल सा मापदंड बताया, और दूसरा हमको आंतरिक रूप से देखिए कि कहां पे गड़बड़ है, क्या चीज होता है जो हमको प्रवोक करता है, तो समझिए उसका प्रोवोकेशन का क्या सॉल्यूशन है, पूछिए, जानिए, बताइए। हमको विकारों को समाप्त करना है ना। हमको एक्चुअली में क्रोध करना तो बहुत एक्सट्रीम केस हो गया, हमको असुविधा भी नहीं लगनी चाहिए, इंडिफरेंट होना चाहिए। इस जगत में बस एक ही बात है कि पूरा विश्व तो संघर्ष कर रहा है, अगर कोई संघर्ष कर रहा है तो आप उस पर क्रोध कैसे कर सकते हैं? सपोज कीजिए कोई भी है, आप उस पर क्रोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? वो तो स्वयं संघर्ष कर रहा है। अगर सपोज कीजिए कोई स्वयं ही अपना बहुत बड़ा अहित किया है, आपका थोड़ा सा एकदम छोटा सा अहित किया है, अपना बहुत बड़ा अहित हो गया, अब आप जाकर के क्रोध करेंगे? बोले अरे पहले इसका बहुत बड़ा बुरा हाल हो रहा है, क्रोध कीजिएगा ऐसी स्थिति में? बताइए। किसी का बहुत ज्यादा बुरा हो गया, आपका थोड़ा सा ही बुरा किया, क्रोध कीजिएगा? नहीं कीजिएगा ना। तो यही तो समझना है, यही तो स्वीकारना है। आपका कोई क्या अहित कर लेगा? आप अगर कृष्णा की भक्ति करना चाह रहे हैं तो आपका कोई क्या अहित कर लेगा? वो स्वयं की अपनी चेतना बर्बाद कर रहा है, स्वयं बुरे कर्मों में फंसते जा रहा है। बुरा तो वो कर रहा है, फंस तो वो रहा है, संघर्ष तो वो कर रहा है। क्रोध करने का क्या आवश्यकता है? यहाँ पे कंपैशनेट होना है। हर बार यही सोचना है जब क्रोध है तो हाँ बिल्कुल, हाँ कभी कभी दिखाना होता है। मैंने अभी स्टाफ का एग्जांपल दिया, कभी कभी दिखाना होता है तो दिखाइए, ठीक है। और एक बात और है, याद कीजिए वो 4 रूल है, क्या था? नो नो, अश्लेषा माता जी को याद होगा, जल्दी बताइए कौन सा रूल था? नो कॉम्प्रोमाइज, हाँ क्या था? पूरा पूरा मिस हो रहा है, शायद ही नहीं आ रहा। ओके, अश्लेषा माता जी बता देंगे, बाकी कोई डिवोटी बता देगा। नो नो वाला कौन सा रूल था? बता दीजिएगा। तो वो प्रिंसिपल याद रखिएगा, अगर किसी ने आपका अहित किया है तो वापस से आके अहित करे ऐसा मत करवाइएगा। हम बोले क्रोध नहीं करना है तो फिर से अहित करने आ गया है? एक चोर आया था, आप डांट डपट के भगा सकते थे, अब बोले नहीं नहीं नहीं, हमको गुरुजी ने बोला क्रोध नहीं करना। अरे दिखावा करने के लिए बोला है जी, ये दिखावा कीजिए, नहीं तो फिर से करेगा, दिखावा करना पड़ता, ठीक है। नहीं तो पता चलेगा वो शोषण करने आ रहा है, शोषण करवाते रह रहा है, यही गेम चल रहा है। ये नहीं करना, ठीक है। हमको ये परिस्थिति भी देखना है कि किस प्रकार से हमको अपने आप को गंदगियों से, कष्टों से बचाना है। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी रियली सॉरी, घर में लहसुन प्याज का खाना बनता है तो कृष्णा जी को भोग नहीं लगा पाती हूँ, तो प्रभु जी क्या ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाना सही है? नहीं, गलत है। पहले हाँ ठीक है, कृष्णा को ड्राई फ्रूट्स तो खिलाइए खिलाइए। अब क्या है, घर में दही बनता होगा, दही है, छाछ है, दूध है, फल, पानी, रोटी होती है, आचार बिना लहसुन का हो सकता है? आचार, और क्या? गुड़, गुड़ होता है। फॉरगेट, फॉरगिव, नो कोइंसिडेंस, नो कॉम्प्रोमाइज, यस, यही श्री राम स्वामी में है, जाके सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। फॉरगेट, फॉरगिव, फॉरगेट, नो कॉम्प्रोमाइज, नो कोइंसिडेंस, नो कॉम्प्रोमाइज, यस। अभी मेरे को पहले ये बताने दीजिए, ये सब होता है क्या? इसको कृष्णा को ऑफर कर सकते हैं क्या? जल को कृष्णा को ऑफर कर सकते हैं? क्यों नहीं पिला रहे? अरे एक सब्जी में ही तो प्याज लहसुन डालते होंगे ना। देखिए वो पाप है, हम साफ साफ बोल रहे हैं, पाप है। तो ठीक है, पाप भी खा लीजिए, साथ में प्रसाद खा लीजिए, साथ में पूरा प्रसाद पाइए, सब कुछ कृष्णा को ऑफर कीजिए। आप एक भी चीज बिना ऑफर करके मत खाइए, बस प्याज लहसुन का है वो मत खिलाइएगा। अरे खाना खाते हैं, साथ में आप बोलिए कि हम गुड़ भी खाएंगे, कोई बोलेगा नहीं खिलाएंगे,
अरे हर दिन बोलिए हम थोड़ा सा गुड़ खाएंगे, एकदम थोड़ा सा, हम दही भी लेंगे। अब बिना प्याज लहसुन का सब्जी बनाए तो बिना प्याज लहसुन का सब्जी ले लीजिए, क्यों नहीं ऑफर करेंगे हम? अब प्याज लहसुन वाला कटोरी हो तो थोड़ा उसको साइड दे दीजिए, बाकी ऑफर कीजिए। देखिए क्या है, परिस्थिति खराब होगी, परंतु इसका अर्थ ये थोड़ी ना हम चलना बंद कर दें। होने दीजिए, परिस्थिति खराब है यहाँ पे तो सब अपूर्णता देख रहे हैं। आपकी थोड़ी परिस्थिति खराब, तो अभी जब अगर सच में आप चाहिएगा कि हमको बिना प्याज लहसुन का खाना खाना है तो परिस्थिति बनेगी। अभी नहीं बन रही, आगे बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। ठीक है, ओके। गुरुजी आपने बताया है कि उस सिचुएशन में हम शांति से भी हैंडल कर सकते हैं, तो सब मुझे याद आया कि शांति से भी मैं ऐसा कर सकती हूँ। हाँ, शांति से ही करना है, ठीक है। कोई भी परिस्थिति है, हमारे पास ये चॉइस है, हम शांत भी रह सकते हैं। कोई इनफैक्ट श्री राम सानी में आया हुआ था कि हर वो परिस्थिति में जब हम क्रोधित हुए थे, हमारे पास एक अवसर था कि हम शांति से भी उस परिस्थिति को पालन कर पाते। ओके, हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी अगर कोई मेरे सामने बार बार गलत बात बोले जो कि मेरे परिवार से जुड़ी है, इरिटेशन क्रिएट करता है, क्या करें गुरुजी? न चाहते हुए भी गुस्सा आ जाता है। देखिए क्या कीजिए, आप समझिए, हमको ऐसे लोगों का संग त्याग देना चाहिए। ऐसे लोगों का संग त्याग दीजिए, ठीक है। ऐसे लोगों का एसोसिएशन छोड़ दीजिए। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, कभी कभी पत्नियां होती है जो ऐसा उल्टा पुल्टा बोलती है, तो पत्नी का तो संग नहीं त्याग सकते। अगर कोई ऐसा बोले तो उनके इन बातों का संग त्याग दीजिए। और ठीक है, आप मालूम है, एक मैं बड़ा सरल सा बात बताता हूँ, ये आप लोग सब जगह लगाइएगा और सब जगह देखिएगा कि ये काम तो करता ही है। कहीं पे बहुत ज्यादा, कहीं पे थोड़ा कम, परंतु आप बात करना छोड़ दीजिए, बोलिए कि हम बात नहीं करेंगे। अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। आप ऐसी बातें करेंगे तो हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम रहेंगे। नहीं ठीक है, अहंकार भी माने या कुछ भी माने, आप साफ साफ बोलिए ऐसी बातें करेंगे तो हम नहीं सुनेंगे। ये सब जो उल्टी पुल्टी बातें होती हैं हम नहीं सुनेंगे, ठीक है। हमको बहुत बात बनाकर इसको बड़ा चौड़ा बना दी, हमारे बात में दिमाग में ना बात घूमते रहता है, हम रात को भी सो रहे हैं, हमको तब भी शांति नहीं मिलता। हमको ये सब नहीं चाहिए, है ना। सिर बहुत दर्द होता है, सिर बहुत भारी होता है, हमको ये सारी बात सुननी नहीं है, ठीक है। हमारा तबीयत खराब हो जाता है, ठीक है। हमारा तबीयत खराब हो जाता है, क्या बोलेगा फिर? विकल्प ही मत छोड़िए। देखिए क्या है, सिद्धांतों पे खड़े रहने के लिए थोड़ा सा झूठ बोला जाए, क्योंकि क्या है ना, समझिए, सामने वाली की मानसिकता पे हमको बात करनी है। मन वही चाहिए, परंतु यहां पे सिद्धांत क्लियर होने चाहिए। सिद्धांत क्लियर, ये नहीं कि हमको हर किसी को मैनिपुलेट करना है कि अपने अनुसार कार्य हो जाए ना। हमको हर किसी को मैनिपुलेट करना है कि कृष्णा के अनुसार कार्य हो जाए, हमको हर किसी को मैनिपुलेट करना है कि गुरु के अनुसार कार्य हो जाए, तब कोई बुराई नहीं। अगर किसी को कितना भी मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपको कृष्णा के शब्द पक्का पक्का पता है, पक्का पता है, कितना भी मैनिपुलेट करना कर दीजिए, कोई गलती नहीं हो। कृष्णा के शब्द पता है, कृष्ण के शब्द नहीं पता है तो फिर तो गड़बड़ है ना। इसीलिए शुद्ध पता कीजिए, फिर मैनिपुलेट करना कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। गुरुजी अपने लिए अलग बना सकते हैं, बिल्कुल। अपने लिए खाना अलग भी बनाया जा सकता है, कोई सब्जी अलग बना लीजिए, बाकी सब तो बनते ही है, सब्जी अलग बना लीजिए, है ना।
ठीक है, परंतु ये विकल्प नहीं है कि कृष्णा को खिलाएंगे नहीं, ये विकल्प मत रखिए। घर में एक प्याज लहसुन का सब्जी बना होगा, आपने क्या किया, आपने सब पाप खा लिया। अरे पाप एक कटोरी में था, पाप थाली के कोने में था, अब वो तो हम कृष्णा को ऑफर नहीं कर सकते, बाकी क्यों खा रहे हैं? ठीक है, ओके। तो हर बार यही सोचना है जब क्रोध आए तो क्या सोचना है, मैं भूल गया, प्लीज बताना पड़ेगा। जिसमें आपने बताया था कि कैसे दूसरे से बातें सुनो लेकिन एब्सॉर्ब मत करो। हाँ 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 हाँ, ठीक है। और अरे ये तो बहुत बुरा हो गया। हाँ, और बोलिए, और बोलिए, और बोलिए। फॉरगेट, नो कोइंसिडेंस, नो कॉम्प्रोमाइज, यही प्रिंसिपल था। और बोलिए, और बोलिए, बहुत अच्छा है ना। लोग बोलते हैं और बोलिए, और बोलिए, हम भी बोलते हैं और बोलिए, और बोलिए। लोग अंदर भरने के लिए बोलता है, हम यहाँ से निकालने के लिए बोलते हैं। और बोलिए, और बोलिए, और बोलिए। एक्चुअली में अगर कुछ कहीं पे कुछ जैसे सपोज करें कभी हम रोड पे जा रहे हैं, रखना चाहिए। और बाहर जाकर के अगर सपोज करें हमको कोई भौतिक गाना सुनाई दे, है ना, और जाकर के हम सुनने लग जाए, हाँ ये गाना सुने तो थे पर ये लोग क्यों बजा रहा है ना, अंदर ही अंदर वो एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है हमको, है। अब हम गाना सुनना, बॉलीवुड गाना सुनना बंद कर दिए और अंदर अंदर हमको अच्छा लग रहा है। क्या हो रहा है, हम धीरे धीरे कृष्णा से दूर हो रहे हैं, धीरे धीरे कृष्णा से दूर हो रहा है। हमको यही एटीट्यूड रखना चाहिए। और बोलिए, और बोलिए, और बोलिए, और बोलिए। हरे कृष्णा। समझ में आ रहा है सभी को? यस, नो? तो ये एटीट्यूड रखिए, भौतिक जगत को चलने दीजिए। ठीक है, आई होप सभी को अपनी सारी जिज्ञासाओं को उत्तर मिला हो। थोड़ा सा मापदंड कड़ा था, होने दीजिए। अजय की श्लोक बात हुआ, होने दीजिए। और बोलिए एटीट्यूड। हाँ, तो भौतिक जगत में येने का प्रयास करना है, शुद्धता के मापदंड पे चलने का प्रयास कीजिए। आई नो अपूर्णता अनुभव होगी, कोई दिक्कत नहीं है, होने दीजिए, है ना। ये हमारे लिए अच्छा है। हम जितना अपने आप को अपूर्ण जानेंगे उतना शुद्धि के लिए प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णात्मा, हरे कृष्णा।